जय यीशु, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो भाई और बहनों, आज मैं हिंदी से एक सुसमाचार आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ। बहुत दिन हो गए हिंदी से प्रीचिंग नहीं किया, तो पहले मैं आप लोगों को बहुत धन्यवाद करता हूँ क्योंकि मेरा हिंदी इतना भी अच्छा नहीं, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ ईश्वर के सुसमाचार को फैलाने के लिए। तो मेरे प्रियो भाई और बहनों, हमारा मन में एक क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन मतलब ये होता है, हम लोग बहुत पुराना है ईसाई होकर, तो बहुत विश्वासी है। पहले में विश्वासी होकर हम लोग यीशु को स्वीकार किया, तो बपतिस्मा भी ग्रहण किया। तो जो बपतिस्मा ग्रहण करते समय, उस समय हमारा ज़िंदगी में, हमारा परिवार में बहुत खुशी, बहुत शांति, बहुत आशीष मिलता है हम ईश्वर से। तो अभी बहुत साल गुजर गया और आजकल अभी सोचना लगता है, क्या मेरा परिवार में ईश्वर का आशीष नहीं है? क्यों मेरा ज़िंदगी में दुख तकलीफ है? और मेरा प्रार्थना क्यों ईश्वर उत्तर नहीं देते? क्यों जवाब नहीं देते? कभी कभी ऐसा सोच आता है हमारा ज़िंदगी में, और ऐसा क्वेश्चन भी आता है, क्या हमारा ईश्वर, हमारा प्रभु यीशु हमारा प्रार्थना नहीं सुन रहा है? ऐसा कभी कभी सोच आता है मेरे प्रिय भाई और बहनों। तो मैं आप लोगों को एक वचन शेयर करना चाहता हूँ आज। क्यों हमारा प्रार्थना जवाब नहीं मिलता है? क्यों ईश्वर हमारा प्रार्थना को जवाब नहीं देते? क्या है वजह? वो वजह आप लोगों को मैं बाइबल का वचन के द्वारा आप लोगों को बताना चाहता हूँ। यशायाह का ग्रंथ चैप्टर 59 वर्स 1, इधर ऐसा लिखा जाता है, आप लोग सुनो। प्रभु का हाथ बचाने में समर्थ है, उसका कान बहरा नहीं है, वो सुन सकता है। ईश्वर बचाने के लिए समर्थ है, मतलब हमारा प्रार्थना सुनने के लिए वो समर्थ है। हमारा दुख तकलीफ का समय हम लोगों को आशीष देने के लिए वो समर्थ है। हम लोगों को आशीष दे सकते हैं, हम लोगों को बचा सकते हैं। हम लोग को जो भी सिचुएशन है, वो खतरनाक जगह में भी है, वो हमें बचा सकता है, वो हमें आशीष दे सकते हैं, वो हमें सब कुछ दे सकते हैं। ईश्वर बहुत पावरफुल, बहुत शक्तिशाली है, बहुत सब कुछ दे सकते हैं। ये वचन कहता है, उसका कान बहरा नहीं, उसका कान बहरा नहीं है, वो सुन सकता है। आपका प्रार्थना सुन रहा है, आपका प्रार्थना सुन सकता है, पूरा सुन सकता है, वो सुन सकता है। ईश्वर हमारा प्रार्थना सुन सकते हैं। जो जगह में आप प्रार्थना करो ईश्वर का नाम से, वो आपका प्रार्थना वो सुन सकते हैं, क्योंकि यीशु ने भी वचन में कहता है ना, आप मेरे नाम पर कुछ भी मांगने से मैं आपको दे देगा। तो इफ यू आस्क एनीथिंग इन माय नेम आई विल डू इट। इफ यू आस्क एनीथिंग इन माय नेम आई विल डू इट। दैट इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड। ये ईश्वर का एक वादा है, ईश्वर का एक वादा है, यीशु का एक वादा है। आप मेरा नाम पर कुछ मांगने से मैं आपको दूंगा, मैं आपको दूंगा। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, ऐसा क्वेश्चन है, हम लोग यीशु का नाम से ही ले रहा है, यीशु का नाम से ही मांग रहा है, तो फिर क्यों नहीं मिल रहा है? तो फिर क्यों नहीं मिल रहा है? तो फिर मैं जब दुख तकलीफ में था, पैसा कमी था, उसमें प्रार्थना किया, सैक्रिफाइस किया, पश्चाताप किया, फिर भी क्यों मेरा प्रार्थना नहीं सुनता है? क्यों? तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, यशायाह का ग्रंथ अध्याय 59 वचन 2 में क्यों, इसका आंसर वही है। किंतु तुम्हारे अधर्म ने तुमको ईश्वर से दूर किया। अधर्म ने आपको ईश्वर से दूर किया। हम लोग पाप किया, जो ईश्वर ने हम लोगों को मना किया, उसको हम उल्लंघन किया। मेरे प्रियो भाई और बहनों, आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, हम लोग क्यों क्या क्या अधर्मों का काम करता है। ज़्यादा बोलने से बहुत लंबा हो जाएगी, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ एक शॉर्ट वीडियो से। हम लोग अधर्मों का काम करता है। मैं 2 पॉइंट बताना चाहता हूँ। अनफॉरगिवनेस हार्ट, दूसरों को क्षमा नहीं कर सकते, ऐसा हृदय है हमारा। और दूसरा भी है, दूसरों को प्यार नहीं दे सकते,
खुद को भी प्यार नहीं कर सकते और दूसरों को भी प्यार नहीं कर सकते। ये दो चीज़ हमें ईश्वर से आशीष पाने के लिए ब्लॉक करता है, रुकाता है। ये दो चीज़ पहले में दूसरों को सहमा नहीं कर सकते, हमारा मन दूसरों को सहमा नहीं कर सकते। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम यीशु को विश्वासी होने के बाद भी अभी भी हम एक दूसरों को सहमा नहीं कर सकते, एक दूसरों को माफ़ी नहीं दे सकते। यही है हमारा एक प्रॉब्लम, यही है हमारा एक अधर्म का काम। सो मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम लोग एक ईसाई होकर एक दूसरों को माफ़ी नहीं देने से और एक दूसरों को क्षमा नहीं करने से हम लोग जितना भी प्रार्थना करो ईश्वर उत्तर नहीं देगा। और दूसरी, अब एक दूसरों को प्यार करना है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप ईश्वर को कभी देखा नहीं देखा होगा, मैं भी कभी भी नहीं देखा ईश्वर को कोई भी नहीं देखा, यीशु ने देखा। अभी जो लोग सेंट लोग एंजल लोग वो लोग तो देखा ही होगा, लेकिन जो दुनियादारी में रहने वाला लोग कोई भी ईश्वर को नहीं देखा। तो मैं आप लोग को एक पूछना चाहता हूँ, जो आपका सामने है उसको ही आप प्यार नहीं दे सकते, इसको ही आप प्यार नहीं कर सकते, तो आप ईश्वर को कैसा प्यार करेगा? मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम लोग सब ईश्वर का सेहरा से ही बना है, तो हम एक दूसरे को प्यार करना है, नफरत नहीं है, एक दूसरे को प्यार करना है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप लोगों के लिए एक रिक्वेस्ट यही है, ये सुसमाचार के द्वारा आप लोग एक दूसरे को प्यार करो, एक दूसरे को क्षमा करो। आपका प्रार्थना वो समय ईश्वर उत्तर देगा, जरूर वो समय ईश्वर आपको उत्तर देगा, आपका प्रार्थना उत्तर देगा। दो चीज करना है आपको, क्षमा करना है आपका एनिमी को, जो आपको तंग किया, जो आपको नुकसान पहुंचाया, उसको आप क्षमा करना है यीशु मसीह का नाम से। और दूसरा, आप प्यार देना है उन लोगों को प्यार देना है। आपका आसपास लोगों को प्यार करना है, आपका कलीसिया में प्यार देना है, सबका साथ बराबर रहना है। तो वो करने से मेरे प्रिय भाई और बहनों, 100% गारंटी मैं आपको बोलता है, वचन कहते हैं हमें, आप ईश्वर का आशीष मिलेगा, ईश्वर आपका प्रार्थना सुनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये वीडियो का द्वारा जो गलत बोला तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मेरा इच्छा वही है आप लोग को ईश्वर का वचन को बताना, और आप लोग करना है दो चीज़, एक दूसरे को क्षमा करना और एक दूसरे को प्यार करना। तो आपका ईश्वर आपको प्रार्थना को सब, आपका प्रार्थना, आपका निवेदन सब सुन लेगा और आपको आशीष भी देगा और आपको पूरा ब्लेसिंग भी देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जय यीशु। सब लोग खुशी रहो और आनंद करो और यीशु मसीह को प्यार करते रहो और प्रार्थना करते रहो। प्रेज़ द लॉर्ड।